जरा मेरी बात तो सुनो प्लीज। बस एक बात कहनी है। बोलने को कुछ नहीं बचाना। लियू हो, अभी अभी जब लियूकी के एक्सीडेंट का फोन आया था तो क्या मैंने बिना कुछ पूछे तुम्हें जाने नहीं दिया? मैं तुम्हें कैद नहीं रखना चाहती थी, लेकिन क्या तुम मेरे भरोसे पर खरे उतरे? बिल्कुल उतरा हूँ, कैसे नहीं उतरा? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। एक दूसरे से बिल्कुल चिपक ही रहे थे, इसे कुछ नहीं किया कहते हो? क्या सिर्फ लिप किस करना ही कुछ करना गिना जाएगा? वह हॉस्पिटल में थी, मैं देखभाल कर रहा था। दूरी होती है। चलो तलाक लेते हैं। तुम्हें क्या हो गया? डाइवोर्स शब्द नहीं बोलने का तय था। अभी अभी डिलीवरी हुई है, ऐसे बाहर भागना ठीक नहीं है। ठीक है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। बस करो अब खुश हो। मेरे खुश होने का क्या मतलब है? लियू हो, तुम्हें लगता है तुमने गलती नहीं की? या गुस्सा मत हो ना। तुम मुझे ढूंढने क्यों आई? इतनी रात को सोचा तुम अकेली बाहर असुरक्षित तो नहीं हो? ऐसी कोई बात नहीं। ठंड लग रही है क्या? सब तुम्हारी वजह से ठंड लग रही है। ना, गुस्सा छोड़ो, चलो वापस चलते हैं ना। प्लीज गुस्सा छोड़ो, चलो। प्रपोज करो, प्रपोज करो, प्रपोज करो। माओ याया, मेरा प्यार कबूल करो। मेरा प्यार कबूल कर लो। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। तुम्हें भी मुझसे प्यार करना होगा। जो गौरी तुम्हें नहीं दे सका, वो मैं तुम्हें दे सकता हूं। बीते 6 साल तो मैं लौटा नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक खूबसूरत भविष्य जरूर दे सकता हूं। तुम ये समझ लो कि ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन एक बात तुम्हें अच्छे से समझ लेनी चाहिए। अब हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन एक दूसरे की नजरों में आखिर हमारी हैसियत क्या है? मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है कि हम दोनों का ये रिश्ता ठीक नहीं है। तुम्हें अपनी सारी जिंदगी मुझ पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए सच में बहुत नाइंसाफी और बेकार की बात है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तो तुम्हें मुझे भूलकर इस कहानी को यहीं खत्म कर देना चाहिए। तुम ही वो लड़की हो जो मेरे लिए सही हो। मैं ये पन्ना पलटना नहीं चाहता और नहीं कभी पलटूंगा। बड़ी से बड़ी मुसीबत मैं खुद झेल लूंगा। अब कोई बहाना बनाकर मुझे दूर मत धकेलो, ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। अपने अतीत को अलविदा कहो, तभी तो नए भविष्य का स्वागत कर पाओगी। आओ, हम दोनों साथ मिलकर अपनी नई जिंदगी के लिए कोशिश करें।
मुझे छोड़ो। लिव हुओ, मुझे छोड़ दो। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। अपनी किस्मत को स्वीकार करो। इस जन्म में तुम मेरे साथ ही रहोगी। मुझे छोड़ो। चलो घर चलते हैं, हम घर जा रहे हैं, चलो। लिव हुओ, मुझे छोड़ो। लिव हुओ, अच्छा चलो घर चलते हैं, चलो। मुझे जाने दो ना। लिव हुओ, चुप करो, थोड़ा शांत हो जाओ। मुझे छोड़ दो। हम कल बात कर लेंगे, ठीक है? मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। अच्छा तो तुम करना क्या चाहती हो? मैं अभी तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। तुम्हें तलाक चढ़ गया है क्या? दिन रात बस यही शब्द मुंह पर रखते हो। मैं सच कह रही हूँ। लिव हुओ, मुझे आजाद कर दो। जाओ, अपनी पुरानी मोहब्बत के पास वापस जाओ। मुझे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए। नामुमकिन, मैं मरकर भी तुम्हारे साथ ही दफन होऊंगा। अब मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। एक तरफ तुम्हारी माँ के लिए शर्मिंदगी है, दूसरी तरफ है वो हियुकी जो मेरे पीछे पड़ी है। डर है ऐसे चलता रहा तो हम एक दूसरे को चोट पहुँचाएंगे। चाहे एक दूसरे को चोट ही क्यों न पहुंचाएं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मुझे जाने दो। चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है ना? तुम भी ना? बहुत दर्द हो रहा है? एक मिनट रुको, मैं जाकर दवा लाता हूं। बेटा, तुम दोनों फिर से किस बात पर झगड़ रहे हो? अब तुम्हारे और हियुकी के बीच फिर क्या चल रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर वो हर बात पर तुमसे तलाक की बात क्यों कर रही है? बच्चे, तुम्हें एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। एक तरफ वो औरत है जिसने तुम्हें धोखा दिया था, और दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी और बच्चा है। तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं समझनी होंगी। लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बेटा। जाओ, चले जाओ। लिव हुओ, क्या तुम्हें पता है मैं अभी अभी क्यों तलाक चिल्ला रही थी? अभी मैं कॉलोनी में थी। मैं डोरामा और मैनेजमेंट ऑफिस के पास से गुजरी। मुझे तुम्हारी सारी अच्छाइयाँ याद आ रही थी। हमारी साथ की हंसी खुशी की याद आ रही थी। यहाँ तक कि हमारी लड़ाइयाँ भी। मैंने पाया कि मैं तुम पर पूरी तरह निर्भर हो गई हूँ। सच में? जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी, तब मेरी बदहाली, मेरी जिद, तुमने वो सब देखा था। हाँ, बिल्कुल सही। जब मैं किसी से प्यार करता हूँ, तो ऐसा ही हो जाता हूँ। जियांग हुई जाना चाहता है। वो अब मुझसे प्यार नहीं करता। मैं उसे जाने दूं? जरूर। किसी ऐसे इंसान के लिए जो तुमसे प्यार नहीं करता। तुम जो कुछ भी करती हो, वो सब बेकार है। ये सब मैं अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाती। मेरा दिल नहीं मानता। मुझे हमेशा लगता है, बस अगर मैं पूरी कोशिश करूं, डटी रहूं, तो वो समझ जाएगा, उसका मन वापस पलट जाएगा। जियांग हुई अब बीती बात है। उसे दोबारा अपने ऊपर हावी मत होने दो। हमारी जिंदगी पर हावी मत होने दो। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मुझे एक बार गहरा जख्म मिल चुका है। मुझे डर लगता है। मुझे लगता था कि मैं जिंदगी भर किसी और पर निर्भर नहीं रहूंगी। मुझे लगता था मेरा दिल मर चुका है। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है। मुझे जलन होती है, मुझे तकलीफ होती है। मुझे तुम्हारा उसी वायुक्यूआई के साथ रहना पसंद नहीं, एक पल भी बर्दाश्त नहीं।
ले हुओ, तुम मुझ पर हंस सकते हो, तुम मेरी कायरता पर हंस सकते हो, तुम मेरी बुज़दिली पर हंस सकते हो, तुम मुझ में आत्मविश्वास की कमी का भी मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन मैं सच में ऐसी ही हूँ। मैं दोबारा उस तरह का दर्द नहीं सहना चाहती। और तो और, हमारे बीच तो इतनी गहरी खाइयां हैं, जिन्हें पार करना नामुमकिन है। मेरी एक बात मान लो, बस यही मेरे लिए आखिरी काम कर दो। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे चैन दे दो और खुद को भी आजाद कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे न आजादी चाहिए, न ही कोई चैन। कितनी भी बड़ी और गहरी खाई क्यों न हो, मैं तुम्हारा हाथ थाम कर उसे पार करूंगा। क्या ये सब इसके लायक है? इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें क्या हुआ? तुम खांस क्यों रही हो? इतनी तेज बुखार कैसे आ गया? तुम्हें बुखार है? याया, तुम्हें कैसा लग रहा है? रुको, मैं मां को बुलाता हूं। मां, मां, दरवाजा खोलो, जल्दी करो, लगेगा। आ गई। क्या हुआ? याया को अचानक बुखार आ गया है। बुखार? ऐसा कैसे हो सकता है? परेशान मत हो, मुझे देखने दो। अभी भी खांसी हो रही है। क्या तुम ठीक हो? कैसा लग रहा है? अभी भी खांसी हो रही है। सचमुच बहुत तेज बुखार है। देखो, मैं कहती हूँ तुम लोगों को क्या हो गया है? क्या तुम्हें पता है? एक औरत के लिए बच्चे के जन्म के बाद सबसे जरूरी है आराम करना और सेहत बनाना। अगर कमजोरी रह गई तो क्या होगा? ऊपर से बच्चे को दूध भी पिलाना है। अब न तो यूं ही दवा दे सकते हैं, न ही डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ये तो तुम मेरी जान ही निकालोगे। तुम बाहर जाओ और थोड़ा गर्म पानी लेकर आओ। किंग, ठंडा तौलिया लाओ। ठीक है, कोई बात नहीं। अम्मा, मुझे दो, तुम उसे सहारा दो। अब बस एक ही चीज मदद कर सकती है, उसे खूब गर्म पानी पिलाओ। उसे बार बार बाथरूम जाने दो और देखो वो खिड़की अभी भी खुली है। जाकर उसे बंद करो वरना उसे ठंड लग जाएगी। ठीक है। मैं जियाओकिंग से कहूंगी कि वो गुड़ और अदरक वाली चाय बनाए और हल्का दलिया भी। फिर मैं ढूंढने जाऊंगा। कोई वैद्य? हाँ, चीनी वैद्य को ही बुलाना होगा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अच्छा, मैं चला। सुनो, हो, कैसी हो? मैं आज हॉस्पिटल से छुट्टी ले रही हूँ। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? आज मेरे पास वक्त नहीं है, पर कल तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। खुद ही कोई टैक्सी कर लो, ठीक है? कौन था? ही यूकी। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? मुझे गुस्सा क्यों आएगा? तुमने मुझे चुना है, उसे नहीं। ये क्या कर रही हो? इससे तुम्हें भी इन्फेक्शन हो जाएगा।
तो होने दो ना इन्फेक्शन। चलो साथ में बीमार होते हैं। जो प्यार दिखाते हैं उनकी जल्दी बर्बादी होती है। लियू हुओ, मैं माओ याया के लिए कुछ चीजें लेकर आया हूँ। मैं अभी तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ। तुम घर पर हो क्या? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम मुझसे नाराज हो? क्या मुझे दोष दे रहे हो? छोड़ो छोड़ो, क्या हुआ? मैं ये सब सामान माओ याया के लिए लाया हूँ। तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? क्या तुम हाल ही में काम में बहुत थक गए हो या ठीक से आराम नहीं किया? मुझे पता है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। आखिरकार मेरे दिल में कभी ये मेरा भी तो घर हुआ करता था। तुम ये लो, ये सब रख लो। अब गुस्सा मत करो, मैं चली जाती हूँ, ठीक है? ये तुम माँ, आपने मुझे डरा ही दिया। डरो मत, डरो मत, डरो मत। शाह, कोई बात नहीं। ये सब सामान क्यों खरीदा है? यूची ने माओ याया के लिए भेजा है। जरा दोबारा बोलो। यूची ने माओ याया के लिए भेजा है। सुनो, मैं बता रही हूँ, या तो वो बीमार है या फिर उसकी कोई साजिश है। बिल्कुल मत देना ये सामान माओ याया को, समझी? और हाँ, उससे कोई लेना देना भी बंद कर दो। मैंने तो उससे कोई लेना देना रखा ही नहीं। और ये सामान, इसे यूं ही फेंकने की भी क्या जरूरत है? अगर कोई लेना देना नहीं है तो ये सब सामान कहाँ से आया? ये औरत बहुत खतरनाक है, बहुत चालाक और शातिर है। इसकी तुलना में मुझे लगता है माओ याया ज्यादा भोली है। मैं चाहता हूँ कि माओ याया ही मेरी बहू बने। कम से कम वो तुमसे सच्चा प्यार करती है, उस औरत की तरह नहीं जिसने तुम्हें धोखा दिया और हमारे लियू परिवार की बेइज्जती करवाई। ठीक है, मैं अब और कुछ नहीं कहूंगी। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तो अब इसका क्या करें? ठीक है, मैं इसे ऑफिस ले जाकर बाकी लोगों में बांट दूंगा। मैं बस इसे घर वापस नहीं लाऊंगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। लियू हो, आंखें खोलकर देखो, मैं शाओ जिंग हूँ। हो भी या नहीं?
अरे श्याओ चिंग, लियू वो तो बाहर गया है। हाँ, यूची दीदी का अभी फोन आया और वो फौरन चला गया। तुम्हारी तो वो भैया से अभी अभी जान पहचान हुई है। वो दोनों तो 7 साल से साथ हैं, एक जान एक जिस्म की तरह। मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि वो भैया के दिल में तुम्हारी जगह ज्यादा है या यूची दीदी की? तुम ही बताओ। श्याओ चिंग, मैं समझ गई, जल्दी से बाहर जाओ। मुझे भी नींद आ रही है और मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए पानी यहाँ रख दिया है। लौट आए। कैसा लग रहा है? थोड़ा बेहतर। तुम अभी कहाँ गई थी? मम्मी सुपरमार्केट से ढेर सारा सामान लेकर आ रही थी। अकेले नहीं ला पा रही थी, इसलिए मैं उनकी मदद करने गया। आंखें बंद कर लो, थोड़ा और आराम करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। घर में नहीं है, तुम चुप रहने का इशारा क्यों कर रही हो? मुझे लगता है अब वक्त आ गया है। तुम्हें अपनी बीवी आया को काबू करना चाहिए। पता है उसने आज मुझसे क्या कहा? माँ, मैं फिर से सोसाइटी मैनेजमेंट ऑफिस में काम करना चाहती हूँ। और सुनो, इतनी सी बीमारी में उसे दवा और इंजेक्शन की जिद थी। अभी शाओकाई उसका दूध पीता है, तुम्हें पता है मुझे कितनी चिंता हुई थी। सोचो, जब मैंने तुम्हें जन्म दिया था मुझे 104 डिग्री बुखार था, लेकिन मैंने एक भी गोली नहीं खाई, बस ऐसे ही बर्दाश्त कर लिया। मुझे लगता है वो जानबूझकर घर नहीं रहना चाहती, ना ही बच्चे को ढंग से पालना चाहती है। आजकल के नौजवान ऐसे क्यों हैं, है ना? माँ, श्याओ श्याओ मेरा बच्चा है, मैं उसे ढंग से कैसे नहीं पाल सकती, लेकिन मैं सच में नहीं बनना चाहती वो गृहिणी जो सारा दिन चूल्हे, पति और बच्चे के इर्द गिर्द घूमती रहे। देखो, मैं कैसे आसान है। चलो वापस चलते हैं। चलो अंदर चलते हैं। आंटी जुए, बताओ जियाओ किंग, आजकल के नौजवान इतने नाजुक क्यों होते हैं? आंटी जुए, आप क्यों उसकी बातों को दिल पर ले रही हैं? उससे बहस करके आप अपना ही स्तर गिराएंगी। बस खांसी मत दबाओ, बैठो, बैठ जाओ। तुम मेरी माँ की वजह से उदास मत होना, वो तुम्हारी ही चिंता कर रही है। तुम इस हालत में काम पर जाओगी तो भला उन्हें चैन कैसे आएगा? और आमतौर पर मैटरनिटी लीव तो 3 महीने की होती है। तुम्हें काम पर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? लियू हो, सच बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ और बस घर में बच्चे पालने लायक हूँ, एक आज्ञाकारी गृहिणी बनकर रहने के लिए? नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। अगर मुझे लगता कि तुम बेकार हो तो मैंने तुमसे शादी क्यों की होती? मेरा मतलब वह नहीं था। मेरा मतलब बस ये था कि जब तुम्हारी तबीयत थोड़ी और ठीक हो जाए तब जाना। ये मैं तुम्हारी चिंता करके कह रहा हूँ, पगली। सच में? तो अगर ये बात ही यूकी के लिए होती और वो कहती कि वो जल्दी मैटरनिटी लीव खत्म करके काम पर जाना चाहती है, तब भी तुम ऐसा ही सोचते? तुम अचानक उसका नाम क्यों ले रही हो? मुझे पता है मैं यकीनन उसके जितनी काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी तो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। मैं भी तो अपनी काबिलियत के दम पर इस समाज में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, ना कि हर वक्त एक मर्द के सहारे टिकी रहूं, एक ऐसी परजीवी बनकर जो मांगने पर खाना और हाथ फैलाने पर कपड़े पाती है। माओ याया,
इतनी खूबसूरत परजीवी कहाँ होती है? घर का काम करती महिला में सबसे ज्यादा कशिश होती है। ये बहुत बड़ा योगदान है पूरे समाज को। ऐसी ही महिलाओं की जरूरत है। तुम मर्दों को ऐसी महिलाओं की जरूरत है ना? नहीं, वो बच्चों को माँ की जरूरत होती है ना। ये तो मैं कभी नहीं कर सकता ना। मेरे काम पर जाने का मतलब ये नहीं कि मैं बच्चों की परवाह नहीं करूंगी या इस घर की। मुझे पता है कैसे संभालना है। देखो, मेरा कोई बड़ा सपना देखने का इरादा नहीं है। नहीं, मैं कोई करियर वुमन बनना चाहती हूँ। मैं बस अपनी मेहनत से अपने लिए एक छोटी सी दुनिया बनाना चाहती हूँ। अगर मेरा मतलब है कि अगर किसी दिन मुझे इस दुनिया का सामना अकेले करना पड़े, तो एक माँ होने के नाते मुझ में जीने की काबिलियत तो होनी चाहिए ना। मुझे अपने बच्चों को एक सुरक्षित घर तो देना है ना। अरे, ऐसा नहीं होगा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कौन गारंटी दे सकता है कि कोई किसी के साथ जिंदगी भर रहेगा? क्या मतलब? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? क्या मतलब मेरे साथ रहकर भी तुम असुरक्षित महसूस करती हो? लियू हो जानो, जरा बाहर आओ ना। रियल एस्टेट टाइकून टोंग जियांगुओ को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठा लिया। उसका साम्राज्य खतरे में है। क्या टोंग जियांगुओ? मिस्टर टोंग मुसीबत में है। देखो, इंटरनेट पर यही सब चल रहा है। क्या ये सच हो सकता है? मुझे आश्चर्य है कि टोंग हुआ को इस बारे में पता है या नहीं। मैं उसे अभी फोन करती हूँ। टोंग हुआ विदेश नहीं जा रही थी। उसके भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, वह वापस कैसे नहीं आएगी? माँ, जरा जियाओ जियो पर नजर रखना। मैं अभी वापस आती हूँ। अच्छा, ये लड़की। दूसरे लोग तो ऐसी मुसीबत से दूर भागते हैं, तुम क्यों उसमें कूद रही हो? मेरी भावनाएं इतनी जटिल नहीं है। मुझे बस अपनी सहेली की चिंता है। मैं चलती हूँ। आपकी ये बेटी बड़ी अजीब है। अमीरों से नफरत और गरीबों से प्यार करती है। और क्या सोचा था, सब तुम्हारे जैसे ही हैं क्या? टोंग जियांगुओ की गिरफ्तारी से तुम्हारा कुछ लेना देना है? उसकी रिपोर्ट मैंने ही की थी। क्यों? क्या यह जरूरी था? मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन टोंग जियांगुओ ने कहा था कि वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मुझ पर उंगली उठाने का हक किसी को भी हो सकता है, सिर्फ तुम्हें नहीं है, लियू हुओ। क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हारे लिए किया। बार बार यह मत कहो कि सब मेरे लिए है। मैंने तुम्हें इतनी अजीब हरकतें करने के लिए नहीं कहा था। अगर तुम्हारी मदद हो सके तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लियू हुओ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम अब बिल्कुल अजनबी लग रहे हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मौसम विभाग ने कहा था आज बर्फबारी होगी। बताओ ना, अभी तक बर्फ क्यों नहीं गिरी? मैंने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें याद है, उस साल बर्फ में हमने स्कीइंग करने जाने का प्लान बनाया था, लेकिन फिर किसी और काम की वजह से रह गया। आज तक हम नहीं जा पाए। लियू हुओ, क्यों न किसी दिन हम फिर से प्लान करें? मुझे तुम्हारे साथ स्कीइंग करने का बहुत मन है। वो वक्त गुजर गया। अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें अभी मेरी परवाह है? मैं कोई यहाँ एक बिल्ली या कुत्ता भी होता तो भी मुझे उसकी फिक्र होती। अचानक मुझे लगा कि मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। मेरे आसपास एक भी अच्छा दोस्त नहीं है, क्योंकि इतने सालों में
तुम ही मेरी पूरी दुनिया थे। तुम ही मेरी जिंदगी का केंद्र थे। मुझे दोस्त बनाने तक का वक्त नहीं मिला। अजीब बात है ना? इतनी कड़कड़ाती ठंड में तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रही हो, सिर्फ मुझसे शिकायत करने के लिए? नहीं, मुझे बस लगता है कि मैं खुद बहुत बेचारी हूँ। सब कुछ दे दिया मैंने, और आखिर में मेरे साथ ये हुआ। मेरे सर छुपाने तक की कोई जगह नहीं है। तुम्हें मुझे एहसान का बोझ देकर ही खुशी मिलती है ना? हाँ, मुझ पर तुम्हारा एहसान है लियू वो, लेकिन मैं इसका हिसाब नहीं मांगूंगी। मुझे बस तुम्हें मेरी अच्छाई याद रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें हर रोज देख सकूं। चाहे मेरे दिल में कितना भी दर्द हो, बस तुम्हें देख लूं, मुझे संतोष हो जाता है। लियू हुओ, मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मुझे दे सकते हो? बच्चा घर पर अकेला है। मैं घर जा रही हूँ। लीसा, मुझे तुमसे काम है। ऑफिस में मुझसे मिलो। इस 7 सितारा होटल के प्रोजेक्ट को लेकर अब टोंग जियांग की जांच हो रही है। उसकी कंपनी निश्चित रूप से इसमें शामिल नहीं हो सकती, और अंचल की तरफ नई कंपनियों को मौका मिलना तय है। हमारी वोक्यूआई कंपनी के लिए ये एक सुनहरा मौका है। हमारी कंपनी भले छोटी है, लेकिन अगर हिसाब किताब सही किया तो हमारी जीत की गुंजाइश है। लीसा, अब हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन दीदी, क्या ये बात पहले लियू सर को नहीं बतानी चाहिए? फिलहाल उनसे छुपाओ। क्यों? मुझे डर है कि वो जरूरत से ज्यादा सोचेंगे और ये मौका हाथ से निकल जाएगा। वोक्यूआई कंपनी को बुलंदी पर पहुंचाने का हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लेते हैं, फिर हम उन्हें बस एक धक्का देंगे। दीदी, मुझे लगता है आप ही हैं जो भैया हुओ के लिए सबसे सही हैं। क्या आप दोनों फिर से एक होंगे? किस्मत पर छोड़ दो। मेरा और ही युकी का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम समझती हो। लियू हुओ, अगर हम दोनों की शादी नहीं हुई होती तो क्या आज ये कपड़े तह करने वाली ही युकी होती? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? वो कभी नहीं हो सकती। मैं उससे दोबारा कभी कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। इस दुनिया में कुछ भी पक्का नहीं है। जैसे हम दोनों जब मिले थे तो सोचा नहीं था कि शादी कर लेंगे। और तुम्हारा और उसका एक ऐसा अतीत है जिसकी जगह मैं कभी नहीं ले सकती, है ना? तो तुम्हारा और शियांग हुई का भी तो एक अतीत है। तो क्या मुझे भी तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए? हम दोनों बात अलग है। क्या अलग है? हमारे बीच बहुत कुछ अलग है। लियू हुओ, तुम पूरे हो, मैं नहीं। मैं अधूरी हूँ। और ये ही युकी, वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। उसने तुम्हें अभी तक नहीं छोड़ा, टोंग जियांगो के हादसे से पहले भी, और अब इसके बाद वो तुम्हें और भी ज्यादा नहीं भूल पाएगी। तुम इस बात की चिंता क्यों कर रही हो कि वो क्या सोचती है? हम अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं, बस यही काफी नहीं है क्या?
जब तक वो यहाँ है हम खुश कैसे रह सकते हैं? मुझे हर वक्त डर लगा रहता है। जब भी तुम देर से घर आते हो मुझे लगता है कहीं तुम उसके साथ तो नहीं हो। कभी कभी मैं फोन करती हूँ और तुम उठाते नहीं। तो मैं सोचने लगती हूँ कहीं वो तुमसे मिलने तो नहीं आई है। ठीक वैसे ही जैसे अभी हुआ। मुझे माफ कर दो। नहीं, बाकी सब तो मुझसे माफी मांग सकते हैं, लेकिन तुम मत मांगो। जब से हम एक दूसरे को जानते हैं तुमने मेरी बहुत मदद की है। अब चाहे हमारे बीच कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मुझे तुम्हें दोष देने का कोई हक नहीं है, ना ही मुझे तुमसे शिकायत करने का कोई हक है। लेकिन क्या मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं? अगर कभी तुम मुझे छोड़ने का फैसला करो तो कृपया पहले मुझे बता देना। मुझे एक वजह दे देना, मेरे सामने साफ साफ बता देना। बस ऐसे गुम मत हो जाना, और ना ही मुझे दोबारा इस तरह बेवकूफ बनाना, प्लीज।
जब से हम मिले हैं ना, तुमने मेरी बहुत मदद की है। चाहे आगे हमारे बीच कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। मुझे तुम्हें दोष देने का कोई हक नहीं है, ना ही मुझे तुमसे नफरत करने का कोई हक है। लेकिन क्या मैं एक छोटी सी गुजारिश कर सकता हूं? अगर कभी तुम मुझे छोड़ने का इरादा करो, तो पहले मुझे बता देना। मुझे एक वजह दे देना। मेरे सामने साफ साफ बोल देना। बस ऐसे ही मुझसे संपर्क मत तोड़ लेना। और मुझे दोबारा इस काबिल मत बनाना कि मैं बेवकूफ बनूं, प्लीज। वैसा दिन कभी नहीं आएगा। वैसा दिन बिल्कुल नहीं आएगा। मैं वादा करता हूं, वैसा दिन बिल्कुल नहीं आएगा। तुम सारी रात यहीं रही? हाँ, मेरे पास जाने की कोई और जगह नहीं थी। जब से तुंगहुआ ने मीडिया में ये बात फैलाई कि मैंने तोंग जियांगुओ की शिकायत की, मैं है यूकी अब लोगों के सामने एक मजाक बनकर रह गई हूँ। बस यही एक जगह है जहां मुझे थोड़ी गर्माहट महसूस होती है। यही वो जगह है जो मुझे हमारी पुरानी खूबसूरत यादें दिलाती है और हमारे साथ संघर्ष करने के वो दिन याद दिलाती है। तुम ऐसे नहीं रह सकती। तुम्हें पहले रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। वो एयर, मुझे बहुत थकान हो रही है। क्या तुम मुझे पहले की तरह अपनी बाहों में भर सकते हो? नहीं। क्या तुम मेरी इतनी सी छोटी सी फरमाइश भी पूरी नहीं कर सकते? नहीं कर सकता। मेरी शादी हो चुकी है। मुझे पता है तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हें अब तक क्यों नहीं समझ आया? हमारे बीच जो कुछ भी था वो बहुत पहले खत्म हो चुका है। अब तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ वापस नहीं आ सकता। अब तुम्हारा ये सब करना मुझे सिर्फ एक बोझ लगता है। बोझ? तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे लिए एक बोझ हूं? तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं सब जानता हूं, लेकिन अब ऐसे और नहीं चल सकता। अब से तुम बस अपनी जिंदगी ठीक से जियो। हमारे बीच अब कोई नाता नहीं रहना चाहिए। मैं कोई नया विवाद नहीं चाहता जिससे याया को तकलीफ हो। मुझे माफ कर दो, लेकिन अब बस यही सही है। मिस्टर एन, मेरी शुरुआती जांच और जानकारी के मुताबिक थोड़ी सी वित्तीय गड़बड़ियों को छोड़ दे तो इन दोनों कंपनियों में और कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। हम बेफिक्र होकर इनके साथ कारोबार कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि टोंग जियांगुओ कंपनी के साथ उनके रिश्तों का आप क्या करने वाले हैं? कुछ न होने से अच्छा है कुछ अच्छा हो। मेरे ख्याल से इस वक्त हमें हर उस चीज से किनारा कर लेना चाहिए जो टोंग जियांगुओ से जुड़ी हो और जो 7 सितारा होटल प्रोजेक्ट के लिए खतरा बन सकती है। ये एक अनजाना खतरा है। ठीक है, जैसा तुमने कहा। अच्छा, और कोई काम नहीं तो मैं चलता हूं। ठीक है। मिस लियू, मेरे लिए मिस्टर लियू को एक फोन लगा दो। मिस्टर लियू हुओ को। जी। मिस्टर आन, धन्यवाद। डायरेक्टर लियू, अब हम सारे डिजाइन प्लान का 3D एनिमेशन बनाने में करीब 3 दिन और लगेंगे।
3 दिन। चलो ठीक है, तो 3 दिन सही। रुको जरा। हेलो, लियू हो? हाँ मिस्टर आन, नमस्ते। आजकल कैसे हो? बल्कि मिस्टर आन, आपने तो हाल ही में बहुत मुसीबतें झेली हैं। बाहर काम करते हो, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तुम्हें उस टोंग जियानगो वाले मामले के बारे में पता है ना? तो इसीलिए अब हम उन सभी कंपनियों की दोबारा जांच करेंगे जिनके साथ हमने पहले काम किया था, और हम नई कंपनियों को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो कल होटल में मैं एक मीटिंग रखूंगा। उम्मीद है तुम आ सकोगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। क्या हुआ? अब शायद मेरे पास 3 दिन का समय नहीं है, मुझे कल ही चाहिए। कल? ये तो बहुत जल्दबाजी होगी। ठीक है, मैं अभी उन्हें सूचित करने जा रही हूँ। हेलो मिस्टर झांग, अभी भी मिस्टर टोंग की ही बात है। कृपया आप थोड़ी और मदद कर दीजिए। मैं समझती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या आप दोनों की पुरानी दोस्ती नहीं है? मिस्टर झांग? हेलो मिस्टर झांग? हेलो? कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगी। मुझे यकीन है कोई तो मदद करेगा। बेकार की कोशिश मत करो। हमने हर उस इंसान से बात कर ली जिससे करनी थी। इतनी जल्दी उम्मीद मत हारो। अभी तो रास्ता बाकी है, शायद किसी भी वक्त सब कुछ बदल जाए। सोचा नहीं था कि आखिर में मेरे साथ खड़ा रहकर मेरी मदद करने वाला सिर्फ तुम हो। और नहीं तो क्या, बेशक मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम दोनों सबसे अच्छी सहेलियां हैं, है ना? शायद यही मेरी सजा है। आखिर तुम कह क्या रही हो? हुआर, हिम्मत रखो, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। टोंग हुआ, तुम वापस आ गए। आप है। मैं जियांग हुई हूं। तो तुम ही हो जियांग हुई। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। तुम वही आदमी हो ना जिसे टोंग हुआ सबसे ज्यादा प्यार करता है? तो इसका मतलब तुम ही हो ही यूकी। मैं ही हूं हिवा युकीवाई। मैं बस कुछ सामान लेने आया था। मैंने सोचा नहीं था कि टोंग जियांगो जैसा गहरी जड़ें जमाए हुए विशाल पेड़ एक औरत के हाथों इस तरह गिरा दिया जाएगा। सच में बहुत तारीफ के काबिल हो। तुम्हारी क्या औकात है मुझे जज करने की? क्या तुम खुद मुझसे कुछ बेहतर हो? तुम टोंगहुआ के साथ क्यों हो? बिना किसी मतलब के थोड़े ही। तुम विदेश जाकर पढ़ाई कर पाए, वो भी किसके दम पर? टोंग जियांगो के रिश्तों और संसाधनों के बिना क्या ये मुमकिन था? दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को आईने में देखो कि तुम क्या हो। जरा देखो सब कौन वापस आया है। याया लौट आई है। आओ सब तालियों से उसका स्वागत करें। याया की विजयी वापसी पर जोरदार स्वागत। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया। तुम तो बहुत जल्दी ठीक हो गई। आखिर देवी हो तुम। मेरे प्यारे बाओ भैया, अब जब माओ याया वापस आ गई है तो क्या मेरा डिप्टी डायरेक्टर का पद उसे वापस करना पड़ेगा?
अरे इतनी जल्दी क्या है, इतना अच्छा माहौल बना था, तुमने एक पल में खराब कर दिया। और वैसे भी याया को ही देख लो, बच्चे के जन्म के बाद उसकी प्राथमिकताएं जरूर बदल जाएंगी। उसका ध्यान अब बंट जाएगा। मुझे लगता है डायरेक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तुम्हारा बच्चा भी हो गया है तो नौकरी करने की क्या जरूरत है? तुम्हें घर पर रहकर पति और बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। कोई बात नहीं डायरेक्टर साहब, मैंने पूरी ताकत से काम पर लौटने की पूरी तैयारी कर ली है। सुनो जरा सब लोग, देखा आपने माओ याया का जज्बा? तुम सबको याया से प्रेरणा लेनी चाहिए। देखो इसका काम के प्रति कैसा रवैया है। बच्चे को जन्म देने के बाद तुरंत काम पर वापस आ गई। आओ हम सब याया के लिए ताली बजाएं। माओ याया, माओ याया, माओ याया। माँ, मुझे पता ही था तुम यहीं मिलोगी। डायरेक्टर ली, नमस्ते सब लोग। मैं तुम लोगों को बताती हूँ, मेरी ये बहू इतनी प्यारी है, बहुत प्यारी। जरा सोचिए, अभी अभी इसका बच्चा हुआ है, ठीक से कुछ दिन आराम भी नहीं किया और जिद करके काम पर आ गई। घर में इसकी इस तनख्वाह की कोई कमी नहीं है ना? तू ना, मेरी तो चिंता ही लगी रहती है। माँ, मैं काम पर इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे सच में काम से प्यार है। प्लीज आप बस मेरी पसंद का समर्थन कीजिए ना। मैं समझ गई, बिल्कुल तेरी इज्जत करूंगी, मगर तू मत भूलना, अब तू एक बच्चे की माँ है, हर चीज में बच्चे को पहले रखना होगा। बच्चा ही पहली प्राथमिकता है, समझी? मगर शियाओ को तो आप बहुत अच्छे से संभालती हैं। जरा बताओ, शियाओ शियाओ की माँ कौन है? इसीलिए तो, हाँ सॉरी डायरेक्टर, वो मैं आपसे नहीं आई कि मुझे थोड़ी देर में शियाओ के साथ किसी काम से बाहर जाना है, तो घर पर कोई नहीं होगा, तुम जल्दी से मेरे साथ वापस चलो। डायरेक्टर, वो मुझे फिर से आपसे छुट्टी लेनी पड़ रही है। एक छुट्टी ही तो मांगी है, इसमें बुरा क्या है? चलो चलो, चलो। काम करते रहो, काम करते रहो, चले चले, शुक्रिया। काम जारी रखो, काम जारी रखो। शियांग हुई, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमने मेरे आराम के दौरान चुपके से वापस क्यों चले गए? भाई को सबने छोड़ा, क्या तुम भी जाने वाले हो? तोंग हुआ, अभी मेरे पास ढेर सारा काम है निपटाने के लिए, आराम के लिए होटल आया। तुम झूठ बोल रहे हो। जिस दिन से याया मुझसे मिलने आई थी, तब से तुम पूरी तरह बदल गए हो। क्या तुम आज भी उसके बारे में सोच रहे हो? तुम मेरे घर नहीं आए, क्या इसलिए नहीं क्योंकि तुम उससे मिलना चाहते हो? अब मुझमें उससे मिलने जाने की क्या हैसियत रह गई है? प्लीज इस कदर शक मत करो। लेकिन तुम्हारे इस रवैये पर मैं कैसे यकीन कर लूं? मैंने तुम्हें बता तो दिया है ना, माओ याया की अब शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। तुंग हुआ, देखो मेरे पास अभी बहुत सारा काम है, तुम पहले घर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। या तो तुम मेरे घर रहने आ जाओ या मैं यहीं आकर तुम्हारे साथ रहूंगी। तुंग हुआ, मेरे पास अभी काम का बोझ है, कह रहा हूं ना, जाओ अभी जाओ। कल मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। ये फ्लैट देखो, 4B2H है। इस तरह का लेआउट अब मुश्किल से मिलता है। बस और बहस नहीं, मुझे वही वाला चाहिए। वो वाला? मैडम, वो किसी और ने बुक कर लिया है। और हाँ, जो अभी हमने देखा, उसका ड्राइंग रूम सामने वाली बिल्डिंग के बेडरूम की तरफ खुलता है। जरा भी प्राइवेसी नहीं है। तुम इतना बोल क्यों रहे हो? उस आदमी ने जो भी कीमत लगाई है, उससे 10,000 ज्यादा दूंगी सालाना। हे यूकी, तुम यहाँ किराए पर रहने आ रही हो? हाँ, क्या तुम्हारी मैनेजमेंट कमेटी इतनी सख्त है कि ये भी देखेगी? पूरे शहर में इतनी सोसाइटियाँ हैं, तुम्हें यहीं क्यों आना है? मुझे ये जगह पसंद है, लेआउट और मैनेजमेंट बढ़िया है। ठीक है, तुम जहाँ मर्जी रहो। बस यही उम्मीद है कि हम दोनों एक दूसरे के रास्ते से दूर रहेंगे। चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगी। मुझे तो बस चुपचाप इंतजार करना है, क्योंकि तुम दोनों का तलाक होना तो तय है। तुम्हें इतना घमंड कहाँ से आता है? मेरा ये आत्मविश्वास आता है यू के साथ रहने से और उसे अच्छी तरह जानने से। वैसे भी तुम और वो तो अलग दुनिया के लोग हो, तुम तो शुरू से ही उसके लायक नहीं थी। सिर्फ मैं, हियुकी, उसे एक कामयाब आदमी बना सकती हूँ, जबकि तुम सिर्फ उसे बर्बाद करोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ये बकवास करने की? तुम लोग किस बात पर झगड़ रही हो? उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। चलो घर चलते हैं प्लीज। मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे उससे सब साफ साफ कहना है। चलो ना, घर चलते हैं। मुझे मत खींचो, मुझे उससे बात करनी है। मिस है, क्या आपको वो अपार्टमेंट अब भी चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए। महीने का 1,000 बढ़ा दो, सालाना पेमेंट पक्का। जबरदस्त।
याया, तुम ये क्या कर रही हो? उसने आखिर तुमसे क्या कहा? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे गुस्सा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर गुस्सा नहीं है तो ये क्या नाटक कर रही हो? बस करो, नखरे मत दिखाओ। हम आराम से बात कर सकते हैं ना? मैं नखरे दिखा रही हूँ, लियू हो? क्या तुम थोड़ा इंसाफ कर सकते हो? तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता। छोड़ो भी, मेरा भी तुमसे बहस करने का मन नहीं है। तेरा भी मन नहीं है का क्या मतलब है? ये क्या बकवास है? क्या तुमने अभी बाहर नहीं देखा? वो हियुकी हमारी ही सोसाइटी में शिफ्ट हो गई है। लेकिन मैंने तो उसे बुलाया नहीं। अहम बात यह है कि उसके यहाँ आने का हमारी जिंदगी से आखिर कोई लेना देना क्या है? ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। तुम्हें तो हर वक्त उसकी चिंता रहती है ना? तो ठीक है, मैं हट जाती हूँ, तुम्हें उसके हवाले करती हूँ। जाओ, तुम दोनों साथ में खुशी से रहो, ठीक है? क्या आज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम्हें समझा क्यों नहीं पा रहा? हाँ, ठीक कहा तुमने, मेरा ही दिमाग खराब है। मैं कुछ नहीं कह सकती। माओ याया, सब यहां क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? बहुत साफ दिख रहा है। लियू हो, सुबह सवेरे मुझे क्यों फोन किया? हेलो लियू हो, बूझो मैं कहाँ हूँ? मैं तुम्हें देख सकती हूँ। क्या तुम सच में हमारी सोसाइटी में शिफ्ट हो गई हो? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अब से तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि मेरी नजर तुम पर है। इवायु क्यों आए? बहुत ड्रामेबाजी मत करो। आखिर तुम हो कहाँ? मेरे बहुत सारे मुखबिर तुम्हें देख सकते हैं, अपना ख्याल रखना। बकवास। सुनो, यहाँ सूरज की तरफ देखो, सूरज। क्या इत्तेफाक है, एक्सयूवी आंटी बच्चे के साथ खेल रही हैं? हाँ, आज मौसम अच्छा है। एक्साइओ को धूप दिखाने लाई हो ना? तुम्हें कुछ काम है? आपको शायद पता नहीं, मैं इसी सोसाइटी में रहती हूँ। कल ही शिफ्ट हुई हूँ। तुम हमारी इस सोसाइटी में शिफ्ट हो गई? हाँ, सोचा था किसी दिन आपके घर आकर मिलूंगी। यहाँ मुलाकात अच्छा संयोग, कोई जरूरत नहीं है ना याया? अच्छा, मुझे भी अब यह पता चला है। सुनो हिवायु क्यों आए, तुम सच में बहुत होशियार हो, लेकिन यह मत सोचना कि यहाँ शिफ्ट होकर हमारे करीब आकर तुम कुछ गलत सोच सकती हो। मैं तो बता रही हूँ, लियू अब याया का पति है। वो एक्साइओ का बाप है। वो लोग बहुत खुश हैं, बहुत बहुत खुश। कोई गलत ख्याल नहीं। हवा तेज। चलो वापस चलते हैं, एक्सयूवी आंटी। मुझे लगता है शायद आप कुछ चीजों से अनजान हैं। मेरे और लियू के बीच बहुत सारी गलतफहमियां हैं। अब जब हम सब यहाँ हैं, तो हम सब मिलकर सब कुछ साफ कर सकते हैं। हालांकि पहले मुझसे गलतियां हुई थी, लेकिन उनके पीछे मेरी मजबूरी थी। आप अपने बेटे को जानती हैं, आप उसका गुस्सा समझती हैं। लियू ने टोंगजियांगो को मारा था। अगर मैंने टोंगजियांगो की बात नहीं मानी होती, तो लियू पर बहुत पहले केस हो चुका होता। क्या तब वो ऐसे खुश होता? मैंने जो भी किया, वो सब लियू के लिए किया। चाहे तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, यकीन करो, कोई बात नहीं। तुम
तुम लिवो से जाकर पूछ सकती हो। मैंने जो कुछ भी किया है वो सब जानता है। आंटी शुए, क्या आपको नहीं लगता कि शुरू से अब तक आप मेरे साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी करती आई हैं। समधी जी, मैं तुम लोगों से मिलने आई हूँ। माँ, आप कैसे आ गईं? पहले बता क्यों नहीं दिया? मैं तुझसे और अपने नवासे से मिलने आई हूँ, तो क्या मुझे पहले इजाजत लेनी होगी? नानी आई है। मेरा राजा बेटा नानी आई है। मोटा हो गया है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये लड़की कौन है? ये लिवो की एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन दोनों अब सिर्फ कलीग हैं। बस कलीग हैं। क्या एक्स गर्लफ्रेंड? ये सब क्या है? माँ, शांत हो जाइए। मामला वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। आंटी शुए, अब मैं चलती हूँ। आपसे फिर कभी अकेले में मुलाकात करूंगी। समधी जी, ये तुम्हारी गलती है। याया और लिवो की शादी हो चुकी है, फिर भी वो एक्स गर्लफ्रेंड से क्यों चिपका हुआ है? तुम हमारी याया को क्या समझते हो? समधी जी, इतनी बड़ी बात नहीं है। आइए आइए, हवा तेज हो गई है। पहले घर चलते हैं, बाद में बात करेंगे। चलो हाँ, घर पर बात करते हैं। कोई बात नहीं, सब बीत गया। इतना एक्साइट मत हो। सोचो, आज मैंने किसको देख लिया? क्या कहना चाहती हो? बोलो। आज कॉलोनी में खूब रौनक थी। मैंने तुम्हारी माँ, तुम्हारी सास और माओ याया को देखा। जब मैंने देखा कि इतना सुनहरा मौका है, तो मैंने वो सारी बातें बता दी कि कैसे तुम्हें जेल से बचाने के लिए मुझे डोंग जियांगो के सामने अपनी इस दाव पर लगानी पड़ी। सब कुछ बता दिया। तुमने उन्हें ये सब क्यों बताया? ऐसे ही, कुछ खास नहीं। मैं बस ये नहीं चाहती थी कि तुम्हारी माँ मुझे गलत समझती रहे और मेरी बेइज्जती करती रहे। जब तुम मेरी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते तो मुझे खुद ही करनी पड़ी। तो याया और उसकी माँ का क्या? उन्हें ये सब जानने की क्या जरूरत थी? ये मामला उनसे भी तो जुड़ा है। अगर हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो उस माओ याया को मौका कैसे मिलता? माओ याया को जरा सी तकलीफ होती नहीं कि तुम तुरंत उसकी वकालत करने कूद पड़ते हो, लेकिन मैं जो ये सब कर रही हूँ, इतनी बेइज्जती। मेरी तरफ से बोलने वाला कौन है? अभी तुम्हें माओ याया में सब कुछ अच्छा दिख रहा है। उसने तुम्हारे लिए क्या किया? उसने तुम्हारी क्या मदद की? वो तो बस मासूमियत का नाटक करती रही है, जबकि मैंने जो भी किया सब तुम्हारे लिए किया। मैंने ही तुम्हारी और वो क्यूई कंपनी की मदद की, तब जाकर तुम इस मुकाम तक पहुंचे हो। फिर तुम्हारी नजरों में मैं ही इतनी बड़ी गुनहगार औरत क्यों हूँ? आखिर क्यों? अरे समधी जी, पहले बच्चे को मत संभालो। मुझे तुमसे अभी ठीक से बात करनी है। बोलो ना। क्या तुम मुझे अच्छे से समझा सकती हो? ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। लियू हो की भी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी? अभी बाहर आंगन में तुम्हें सब साफ साफ समझा दिया है। तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता? मैं कैसे यकीन कर लूं? वो औरत घर तक आ पहुंची है। तुम एक सास होकर ये क्या कर रही हो? माँ, वो शियाओ शियाओ को भूख लगी है। मैं पहले जाकर उसे थोड़ा दूध बना देती हूँ। रुको रुको, पहले जाकर अपने हाथ धो लो। कोई बात नहीं माँ, मैं बस बच्चे को पकड़ रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बाहर कितने कीटाणु होते हैं। जब तक हाथ नहीं धोगी बच्चे को छूने की इजाजत नहीं। अरे बुढ़िया, तुझे इतनी बारीकियां क्यों सूझती हैं? याया, अपने बच्चे को गोद में ले। नानी अपने नाती को देखेगी, तुझे क्या दिक्कत है? तेरी मर्जी चाहिए। हाथ धो, हाथ धो। क्या हाथ धोना? तू मेरे नाती को मुझे वापस दे, मैं इसे घर ले जाऊंगी। हमारे घर में सब बिना हाथ धोए ही पड़े हुए हैं। और सबके सब तगड़े और मजबूत हैं, तो क्या हुआ? हमारे लियू हुओ के बिना क्या वो ये बच्चा पैदा कर सकती थी? जरा अपनी जुबान पर लगाम रखो। शियाओ शियाओ लियू परिवार का वंशज है। उसका सरनेम लियू है, माओ नहीं। मुझे तो लगता है ये बुढ़िया सच में सटिया गई है। हमारा शियाओ शियाओ तुम लोगों से कैसे भी जुड़ा है? माँ, माँ, याया, मुझसे सच में ये सब और नहीं देखा जाता। तुम्हें इस घर में इतना सताया जाता है, बताओ।
तुम यहाँ रहकर क्या कर रही हो? जल्दी से अपना सामान बांधो और मेरे साथ घर चलो। ठीक है, मैं जरा सामान बांध लूं, तुम्हारे साथ चलती हूँ। रुको जरा, क्या फिर से सामान बांध रही हो? फिर से मायके जाने की सोच रही हो? तुमने इस घर को क्या समझ रखा है, कोई सराय? यहाँ आओ, वापस आओ, सब लौट के आओ। जरा देखो तो सही, तुम्हारी प्यारी बीवी और तुम्हारी प्यारी सासू माँ घर जाने की तैयारी कर रही हैं। मतलब क्या है? क्या इस घर में रहना इतना मुश्किल है? और शियाओ शियाओ को भी साथ ले जा रही हो? नहीं, मुझे शियाओ शियाओ को जरूर साथ ले जाना होगा। तुम जा सकती हो, लेकिन शियाओ शियाओ यहीं रहेगा। ये कैसे मुमकिन है? क्या दूध पीता बच्चा माँ के बिना रह सकता है? शियाओ शियाओ याया की अपनी कोख की औलाद है। तो क्या शियाओ शियाओ हमारे लियू हुओ का अपना खून नहीं है? बस करो, बहस बंद करो। मैं नहीं चाहता कि किसी का मूड खराब हो। वो इस बार मुझे बच्चे को अपने साथ जरूर ले जाना है। लियू हो, तुम ही बताओ, है ना? लियू हुओ, सच में मुझे समझ नहीं आता, तुमने ऐसी कैसी बीवी से शादी कर ली? अब मैं समझी, शायद तुम्हें मुसीबतें मोल लेना ही पसंद है। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे बस लियू हो के लिए मुसीबतें खड़ी करना ही पसंद है ना लियू हो? मुझे तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी करना बहुत पसंद है। मन ही मन तुम भी तो यही सोचते हो ना? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? हुओ, देखो तो मेरी हुओ क्या कर रही है। लड़ाई कर रही हो? तो थोड़ी देर और लड़ लो। मुझे जल्दी से मेरे साथ। क्या तुम एक बात मेरी सुनोगी? हाँ बोलो। आज ही यूची ने तुम लोगों से क्या कहा? क्या उसने कहा कि वो तुम जियांगो के साथ है और वो जो कुछ भी कर रही है सब मेरे लिए कर रही है? उसने मुझसे भी बिल्कुल यही बात कही थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे उसकी बात पर यकीन करना चाहिए या नहीं। लेकिन इस हालात में मेरे लिए सीधे उसे अनसुना कर देना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं इससे भी बढ़कर एक बात जानता हूँ, मेरा और उसका वक्त गुजर चुका है। बीच में चाहे जो भी हुआ हो, जो बीत गया सो बीत गया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने अपने दिल में ठान लिया है, जिसके साथ मुझे जिंदगी भर जाना है वो सिर्फ तुम हो। माओ याया, तुम मुझे थोड़ा सा वक्त क्यों नहीं दे सकती ताकि मैं इन सब चीजों को सुलझा सकूं? मैं आजकल बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी ठेस पहुंचे। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरा साथ दो, घर बचाओ। क्या मेरा दिल समझना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? तुम्हारी बात खत्म हुई? हाँ, खत्म हुई। मैंने तुम पर शक नहीं किया। वो ही यूजी हमारी ही सोसाइटी में रहती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी बात वो नहीं है। अभी जब मेरी माँ बैठक में थी तो बस राज खुलते खुलते बचा। बस तुम्हारी माँ को बता ही देगी कि बच्चा तुम्हारा और मेरा नहीं है। माँ को चुप कराया। तो तुमने मुझ पर शक नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। तो पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो अभी इतना बड़ा भाषण झाड़ दिया। सच में क्या बकवास है। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ नीचे चलता हूँ और तुम्हारी माँ के सामने अपनी गलती मान लेता हूँ। ठीक है? अरे इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम अपनी गलती मानोगे तो क्या मुझे तुम्हारी माँ के सामने भी गलती माननी पड़ेगी? इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ये। देखो, मेरे पास अभी बात करने का टाइम नहीं है। मुझे रास्ते में जाकर अपनी माँ को समझाना है। मैं चलता हूँ। तो अब सब तुम्हारे भरोसे है मेरी बीवी साहिबा। पहले भी तो ऐसे ही गले लगाता था ना मुझे। धोखेबाज, सब धोखेबाज हैं। मर्दों में एक भी अच्छा नहीं होता। सबके सब झूठे हैं। माँ, माँ, देखो ना, तुम कितनी जल्दी मान जाती हो। अभी अभी तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ, आप शांत हो जाइए। आप ही कह रही हैं, पर अभी अभी तो बड़ा हादसा होते होते बचा। मुंह से निकलते निकलते बचा कि बच्चा लियो हो का नहीं है। हाँ ना, तुम्हारी सास का वो घमंडी रवैया देखकर
मेरा दिमाग सच में घूम गया था, बस जुबान फिसलते फिसलते बची। अच्छा, एक बात बता, ये लड़की आखिर है कौन? कोई बात नहीं, उस लड़की को मैं जानती हूँ। वो लिहुओ की पुरानी मोहब्बत है। पुराने प्यार का पूरा मामला साफ हो गया। बस करो माँ, अब आप इस मामले में मत पड़ो। लिहुओ का परिवार मेरे साथ पहले से ही बहुत अच्छा है। खासकर उसकी माँ बच्चे से बहुत प्यार करती है। वो तुमसे अच्छा बर्ताव करे और बच्चे से प्यार करे, ये तो बनता ही है। लेकिन उसने लिहुओ को खुली छूट दे रखी है। वह पुरानी प्रेमिका से मिल रहा है, यह स्पष्ट है। ये बिल्कुल गलत है। मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं ये बात ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली। कोई टाइम निकाल कर मैं लिहुओ से सीधे सीधे बात करूंगी। माँ, आप कृपया करके लिहुओ के पास मत जाइएगा। आप उनसे मिलकर करेंगी भी क्या? सच बताती हूँ आपको, हालांकि हम दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन अभी हम दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं। दरअसल हम सिर्फ एक नाम के पति पत्नी हैं, एक झूठा रिश्ता है बस। गुजारिश है माँ, प्लीज अब मुसीबत मत बढ़ाइए। लिहुओ पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुका है। क्या नाम के पति पत्नी? नकली शादी? बस ये बात किसी को मत बताना, किसी बाहरी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, खासकर लिहुओ की माँ को तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। ये तो मेरी ही गलती है। मैंने भी सोचा था कि तू उनके घर जाएगी तो शायद खुश रहेगी। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये सब तू कब तक छुपाती रहेगी? माँ, आप चिंता मत करो, मैं इस समस्या का हल जरूर निकाल लूंगी। मैं ऊपर जा रही हूँ। शियाओ शियाओ मेरा इंतजार कर रही होगी सोने के लिए। ठीक है, जाओ। तुम्हारे भाई ने बताया कि तुम फिर से शियांगहुई के संपर्क में हो। आप मेरे भाई की बेकार की बातों पे मत जाइए। मेरा और शियांगहुई का रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। हमारा अब कोई संपर्क कैसे हो सकता है? मेरा और शियांगहुई का कोई वास्ता नहीं है, बच्चे के मामले में भी नहीं। माँ, शियाओ शियाओ का सिर्फ एक ही पिता है और वो है लिहुओ। मैं बस तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ऐसे जीते हुए क्या तुम थकती नहीं हो? ये क्या हो रहा है? शियाओ किंग, मुझे लगता है लिहुओ और माओयाया के बीच कुछ गड़बड़ है। जरा उन दोनों पर नजर रखना। शियाओ किंग, मुझे लगता है लिहुओ और माओयाया के बीच कुछ गड़बड़ है। जरा उन दोनों पर नजर रखना। युकी दीदी, क्या तुम वो भाई से प्यार करने के चक्कर में पागल हो गई हो? उनकी तो शादी हो चुकी है और बच्चा भी है। अब तुम और क्या चाहती हो? कौन पागल है? अगर उनके बीच कुछ नहीं है तो माओयाया बिस्तर पर क्यों सो रही थी? और लिहुओ जमीन पर? तुम मेरी बात मानो, बस उन पर कड़ी नजर रखो। अच्छा, मैं समझ गई। लिहुओ, तुम सोए नहीं? नहीं सोया, तुम भी नहीं सोई? तुम क्या सोच रहे हो? मैं कुछ नहीं। तो फिर इतनी जोर से आहे क्यों भर रहे हो? बताओ, क्या सोच रहे हो?
याया 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 हाँ, यही है। क्या उसे भूख लगी है? उसे दूध पिलाओ, जल्दी दूध पिलाओ। माँ, हाँ याया, क्या हुआ? जरा दरवाजे के पास जूतों की अलमारी देखना। क्या वहां मेरी कोई फाइल है जो मैं लाना भूल गया? जूतों की अलमारी? रुको, मैं देखती हूँ। हाँ, सच में है। नीले रंग का डिजाइन प्लान है ना? हाँ हाँ, वही है वही है। तुम अभी शियाओ क्विंग को बुलाओ और तुरंत मिस्टर आन के होटल भिजवाओ। शियाओ क्विंग और माँ बच्चे को धूप दिखाने ले गई हैं। वो घर पर नहीं है, बस मैं अकेली हूँ। वो बाहर गई हैं? अच्छा, तो मैं उन्हें फोन लगाता हूँ। रुको, मैं ही पहुंचा देती हूँ। तुम आओगी? लेकिन तुम्हारी तबीयत अभी अभी ठीक हुई है। मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ। लेकिन पहले हाँ कर लो, मेरा किराया दोगे? हाँ हाँ ठीक है, तो जल्दी आओ और ध्यान रखना। हाँ जल्दी करो। बाय। अंसर, लियू हो, तुम आ गए। अंसर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे बार बार मौका देने के लिए शुक्रिया अंसर। मौका उन्हीं को मिलता है जो तैयार रहते हैं। लियू हो, क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल। जियांग सर, नमस्ते नमस्ते। अंसर पहले से ही अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। जियांग सर सच में बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हैं। अंसर की नजर बहुत तेज है। आपका साथ मिलने से हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी। बस आपकी तारीफ है। पधारिए। नमस्ते, जरा बताइएगा कि दूसरी मंजिल पर कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ है? इस तरफ आइए। शुक्रिया। जियांग सर, पधारिए। तुम लोग अभी के लिए जा सकते हो। अंसर, जियांग हुई, नमस्ते। लियू हो, ये है जियांग सर, हमारी हेड ऑफिस से आए प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। ये तो मेरे बॉस जैसे ही हैं। अंसर, मेरा मजाक मत उड़ाइए। हेड ऑफिस ने मुझे आपसे सीखने के लिए भेजा है। आगे चलकर इस 7 सितारा होटल प्रोजेक्ट को लेकर अगर कोई दिक्कत हो तो तुम दोनों को आपस में अच्छी तरह बात करनी होगी। लियू सर, नमस्ते। नमस्ते। माओ याया,